बिहार की एकमात्र सीट बांकीपुर के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की पारंपरिक सीट के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज खुद मोर्चा संभाला। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी जीत की रणनीति पर जोर दिया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की भावुक अपील भी की। बांकीपुर से इस बार आरजेडी का प्रत्याशी रेखा गुप्ता मैदान में है, तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहली बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जीत के अपने अपने दावों के बीच सवाल यही है कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की परंपरागत सीट रही बांकीपुर के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा क्षेत्र में रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नितिन नवीन ने बांकीपुर की जनता से पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की भावुक अपील भी की। मेरा क्षेत्र रहा है, तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी कि नितिन नवीन उनके सामने नजर आए। ये बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है बांकीपुर के जनता के सेवा के लिए। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से कि आपने मुझे एक अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा। चुनौती क्या रहेगा? मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो चुनाव लड़ा जितवाया, अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है। तो वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी को ही वोट करने जा रही है। आरजेडी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए गिरिराज ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में जो व्यक्ति एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा सका, वो अब खुद चुनाव मैदान में खड़ा है। तो क्या प्रशांत किशोर वोट खरीदने आए हैं? आरजेडी राजनीति से ही लगता है खत्म हो गया। मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी। पूरी चुनाव जो व्यक्ति हार गया, जमानत जब्त हो गया और वो अपने उम्मीदवारी में खड़ा हो, वोट को खरीदने आए हैं। वोट मतदाता बिकने वाला है क्या? बांकीपुर सीट पर पिछले 30 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2005 से बांकीपुर सीट से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इसी साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने और फिर राज्यसभा के सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। वैसे मैदान में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक ही सवाल हर किसी की जुबान पर है, वो ये कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नितिन नवीन पटना में और नितिन नवीन का पटना में होना बीजेपी के लिए रणनीति का बनना माना जा रहा है। तो पटना से इसी को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। नितिन नवीन के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक जारी है। बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति पर मंथन चल रहा है। चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बड़ी बैठक, उपचुनाव की रणनीति पर फिलहाल चर्चा हो रही है और एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा हो रही है। बीजेपी के नेताओं के साथ ये चर्चा हो चुकी है और अब जो खबर आ रही है कि पटना में नितिन नवीन के आवास पर एनडीए की बैठक जारी है। बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति पर फिलहाल मंथन चल रहा है। चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक हो रही है। उपचुनाव में रणनीति क्या इस्तेमाल करनी है, किस तरह से विरोधियों को चित करना है और एक बार फिर बांकीपुर में कमल खिलाना है, उसी को लेकर यह मंथन चल रहा है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। किदवईपुरी के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी समेत एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता
पटना जिलाध्यक्ष और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सबने बांकीपुर में एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, विधायक संजीव चौरसिया, जीवेश मिश्रा समेत एनडीए के सभी नेताओं ने एक स्वर में एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प दोहराया। नितिन नवीन ने कहा कि इस बार बांकीपुर में जीतने का मेरा भी रिकॉर्ड टूटेगा और ज्यादा मतों से विजय हासिल होगी। कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और पूरे विधानसभा में हर मंडल में, हर शक्ति केंद्र में पार्टी के अपने कार्यालय और होने का प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से बांकीपुर के लोगों ने, बांकीपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद लगातार दिया है। और मैं कह सकता हूँ, लोग कहते हैं कि इस परिवार के साथ और पार्टी के साथ बांकीपुर की जनता का संबंध बहुत पारिवारिक संबंध है। तो मैं मानता हूँ कि बांकीपुर की जनता मेरा परिवार है और पूरी जनता के साथ मेरा पारिवारिक संबंध है। और यही कारण है कि पिछले 90 वर्षों तक हम बांकीपुर के सुख दुख के साथ, लोगों के साथ हम लोग खड़े रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता सेवक बनकर खड़ा रहा है, इसलिए भाजपा का परिवार पूरा बांकीपुर परिवार है। और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है, इस बार भी मिलेगा। बांकीपुर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कई विकास के कार्य भी किए हैं। के लिए तैयार है जिताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने बांकीपुर के जनता के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो आगे बढ़ रहा है, बांकीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएगी। सवाल उठा रहे विपक्ष, मेरा काम विपक्ष को देखना नहीं है, मेरा काम विपक्ष को देखना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम की चर्चा करती है